हेलो व नमस्कार। वेलकम टू स्कूल बुक। स्कूल बुक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मोशन चैप्टर, जो कि क्लास 9th में बेसिक से पढ़ाया जाता है। तो आइए हम लोग देखेंगे मोशन चैप्टर क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका छोटा छोटा एग्जाम्पल, इसके पहले सबसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पिक्चर में देखिए। यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ एक जो उधर से कार, सॉरी, उधर से जो बुलेट ट्रेन आ रही है वो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही स्पीड में आ रही है। ओके, तो ये बहुत ही स्पीड में, ऐसा क्यों हम मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही स्पीड में आ रही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसी भी रिस्पेक्टेड टाइम के अकॉर्डिंग, वो क्या कर रही है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेवल कर रही है। तो इससे हम लोग को क्या लग रहा है कि हाँ, ये जो क्या कर रही है ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आ रही है। और इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि ये मोशन में है। तो हम लोग, अच्छा देखिए, एक और देखिए, ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को हम लोग देखते हैं कि ये ट्रेन अभी रुकी हुई है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रही है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये ट्रेन जो है ये रेस्ट में है। फिर यहाँ देखिए, ये देखिए कि ये जो ये कार है, इसमें मैंने दिखाया है कि ये कार जो है ये मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। ये जो एरो है, ये एरो बता रहा है कि ये इस तरफ मूव कर रही है। अब इस वाले पिक्चर में देखिए, इस वाले पिक्चर में आप देखिए कि यहाँ पे, इस वाले पिक्चर में देखिए कि ये जो आदमी है, इसकी जो ये बस छूट गई है, तो ये उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बस भी मोशन में है और ये जो आदमी है ये भी मोशन में है। तो देखिए, एक एक तरह से अगर आप अपने चारों तरफ अगर गौर कीजिएगा, तो हम लोग पूरी तरह से अपने चारों तरफ जो है वो मोशन के एग्जाम्पल से घिरे हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे अपने शरीर के बॉडी का। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे अगर हम लोग किसी भी चीज़ को, अगर हम लोग खाना खाते हैं, तो वो हमारे माउथ के होते हुए, फिर हमारे ओसोफेगस के थ्रू होते हुए, फिर हमारे स्टोमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो जो फूड हम लोग खाए हैं, जो माउथ से होते वो ट्रैवल करते हुए वो नीचे पहुँचे, तो वो कैसे पहुँचा, उसमें मोशन हो रहा है तभी तो वो पहुँचा है। ठीक उसी तरह से देखिए कि जब हमारा हार्ट जो है वो जब किसी भी चीज़ को पंप करता है, अर्थात हमारे ब्लड को जब पंप करता है वो, तो क्या होता है कि जो ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जो क्या होता है वो मूव करती है ब्लड। ठीक है। तो और देखिए, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो भी तो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक एकदम छोटे से छोटे चीज़ में भी क्या है कि उसमें क्या कहते हैं वो मोशन जो है वो इन्वॉल्व है। अगर हम लोग प्लांट का भी एग्जांपल ले, तो प्लांट में जो जाइलम के थ्रू जो जो क्या कहते हैं, हाँ, जाइलम के थ्रू जल जो, अर्थात कि पानी, वाटर जो नीचे से ड्रॉ करता है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, वो मोशन में है। ओके, फूड भी फोलियम के थ्रू फूड पहुंचाता है, वो भी मोशन में है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि चाहे प्लांट हो या हम लोग हो या फिर अदर हम लोग एग्जाम्पल लिए, हम लोग चारों तरफ एक दूसरे तरफ क्या है, मोशन के एग्जाम्पल से घिरे हुए हैं। तो हम लोग, आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कब किसी भी बॉडी को मोशन में बोलते हैं, कब हम किसी भी बॉडी को रेस्ट में बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोशन का एग्जांपल लेंगे और उस ले लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मोशन का डेफिनेशन। और ये हमेशा याद की कर लीजिए, क्योंकि ये वन लाइनर में और एक नंबर में ये मैक्सिमम चांसेस है कि पूछता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैंने रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। मैंने और ओवर टाइम और ये पोजीशन इसको अंडरलाइन नहीं किया, बट रेफरेंस पॉइंट को पे जो अंडरलाइन किया है वो इसलिए किया है कि हर स्टूडेंट जो वो उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर अगर स्पीड है, अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इसका मतलब वो मोशन में है, मतलब उसको उनके उनके अंदर जो है ना क्या होगा, वो स्पीड होगा। ओके, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। इट मीन्स उन्हें ये तो पता होता है कि जब भी मोशन में कोई चीज़ होगा तो वो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी और वो टाइम भी उसका इलेप्स्ड होगा। बट वो इस रेफरेंस पॉइंट के बारे में जो है ना वो ध्यान देना भूल जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब देखिए कि रेफरेंस पॉइंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम लोग आगे के एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए ये एक पेड़ है। ओके, और मैंने ये कार लिया है। अब कार का मैंने अलग अलग पोजीशन लिया है, तो हम लोग क्या कर देंगे ना, कार के हम लोग सबसे पहले पोजीशन को लिख लेते हैं। तो देखिए कार का ये पोजीशन मान लीजिए ए है, ये पोजीशन एज्यूम कीजिए कि बी है, ये पोजीशन सी है। ओके, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये टी इजकल टू 1 सेकेंड पे कार जो है वो ए पर है, टी इजकल टू 2 सेकेंड पे कार जो है वो बी पे है, और टी इजकल टू 3 सेकेंड पे कार जो है वो सी पोजीशन पे है।
और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से कर रहे हैं कि ये x डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके। फिर यहाँ से देख रहे हैं कि ये 2x डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर यहाँ से देख रहे हैं कि ये 3x डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब वो पोजीशन ए पे रहता है तो वो x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ओके। जब वो पोजीशन बी पे रहता है तो वो 2x डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जब वो पोजीशन सी पे रहता है तो 3x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ओके। अच्छा, एक बात बताइए, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये जब बी पे रहता है वो 2x ट्रेवल करता है? क्यों? क्योंकि हम लोग सारा का सारा चीज़ मेजर कहाँ कर रहे हैं, हम लोग इस पेड़ से मेजर कर रहे हैं, ओके। सारा का सारा डिस्टेंस जो है वो हम लोग कहाँ से मेजर कर रहे हैं, इस पेड़ से मेजर कर रहे हैं। एज्यूम कीजिए कि ये पेड़ जो है ये इस जगह पे आके बी के पोजीशन पे अगर ये पेड़ आके खड़ा हो जाता है, एज्यूम कीजिए कि ये जो है ये पेड़ जो है ये इस बी के पोजीशन पे आके खड़ा हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब बी से जब कार सी पे गई तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो एक्स डिस्टेंस ही ट्रेवल की है। तो देखिए कितना डिफरेंस हो गया उसके अंदर। अभी हम लोग बोल रहे थे कि वो 3x डिस्टेंस ट्रेवल की है, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो एक्स ही डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग मोशन को डिफाइन करते हैं, ओके, तो हम लोग क्या करते, रेफरेंस देखिए, तो ये जो है ना ये जो पेड़ है हम लोग इसको रेफरेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जितनी सारी चीज़ भी जो कैलकुलेट होगी वो इस पेड़ से ही कैलकुलेट होगी, ओके। अब देखिए, अगर हम लोग इस पेड़ को बी पे रखे हुए हैं तो उस समय हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये जस्ट जस्ट वो जब क्रॉस कर रही है, अगर उसी समय कोई देखता है तो उसको क्या लगेगा कि वो उस समय अगर देखेगा तो क्या देखेगा, नहीं अरे ये कार तो अभी जस्ट चल रही है, अभी तो डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं की है उसने, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी जब जब ये पेड़ पीछे था तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जब बी पे पोजीशन पे था तो वो 2x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं जब बी पे रख दिए तो वो कुछ भी डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किए। इसका मतलब वो हम बोल रहे हैं कि वो अभी कहीं भी गई ही नहीं है। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है रेफरेंस पॉइंट को चेंज करने पे। तो इसीलिए, और हर चीज़ जो है वो काउंट कहाँ से होता है, वो रेफरेंस पॉइंट से काउंट होता है। तो इसीलिए रेफरेंस पॉइंट को मैंने अंडरलाइन किया था कि रेफरेंस पॉइंट जो है वो मोशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसी का मैं एक और एग्जांपल लूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा और भी आपको मज़ा आएगा, थोड़ा सा समझने में इंटरेस्टिंग लगेगा। तो देखिए, बट इसमें थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट की जब मैंने रेफरेंस फ्रेम लिया है, तो आइए देखिए मैंने कौन सा एग्जांपल लिया है। बिल्कुल आपको ज़रूर मज़ा आएगा, ज़रूर देखिएगा इसे। देखिए, अब इस केस में आप क्या बोलिएगा, देखिए इस केस में क्या है कि ये बस में जो है ये एक पर्सन, दो पर्सन, तीन और एक महिला है, वो तीनों बैठी हुई हैं। अब देखिए ये जो पर्सन है, ये पूछता है अपने बगल वाले से कि क्या हम लोग मोशन में हैं, तो बगल वाला बोलता है कि हाँ हम लोग मोशन में हैं। और ये देखिए ये जो है ये इस तरफ मूव कर रही है, आगे तरफ चल रही है बस, ओके। बट उसके बगल वाला जो आदमी है वो अपने बगल वाली महिला से पूछता है कि क्या हम लोग मोशन में, तो वो बोलती नहीं हम लोग मोशन में नहीं है। तो क्या अब आप लोग बता सकते हैं अभी तक जो भी जानते हैं उसके अकॉर्डिंग कि क्या ये मोशन में है? इन दोनों में से कौन किसने का नो नो सही है आंसर है या सही आंसर है? 1 मिनट के लिए आप लोग पाउज करके, वीडियो को पाउज करके ज़रूर सोचिएगा कि ये जो दोनों में से जो बोल रही है वो कौन सही बोल रही है, ओके। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि क्या है असल में इसके पीछे क्या बात है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस ऑफ फ्रेम के बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग समझते हैं कि रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या है। एज्यूम कीजिए कि ये जो है ये बस है, और ये बस जो है इस तरह से मूव कर रही है आगे की तरफ, ओके। अब देखिए इस बस को अगर आप बाहर से देखिएगा तो आपको क्या लगेगा कि ये बस जो है ये मोशन में है। ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बस भी अर्थ पे है और आप भी अर्थ पे हैं। तो आप लोग जो हैं वो अर्थ को रेफरेंस फ्रेम एज्यूम कर रहे हैं, जो इस कारण से क्या हो रहा है कि आपको ये बस मोशन में दिख रहा है। वही हम लोग जब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगर ये बस, देखिए दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर ये बस है और इस बस के अंदर 2 पर्सन बैठे हुए हैं। अब देखिए ये बस इस तरह से मूव कर रही है। तो अब बताइए कि देखिए ये जो पर्सन है ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। तो देखिए ए और बी पर्सन दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, वो रेस्ट में। क्यों? क्योंकि उनका रेफरेंस ऑफ फ्रेम जो है
देखिए उनका रेफरेंस ऑफ फ्रेम जो है वो बस है, उनका रेफरेंस ऑफ फ्रेम जो है ये बस है। बस के रेफरेंस फ्रेम होने के कारण और क्या, और वो दोनों को दोनों उस बस के ही रेफरेंस फ्रेम में है। इसके वजह से हम लोग को क्या भी है, हम लोग उन दोनों को क्या लगेगा कि वो दोनों के दोनों रेस्ट में हैं। लेकिन अगर आप बाहर से देख रहे हैं, अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो आपको क्या लगेगा कि ये दोनों के दोनों क्या है, मोशन में है। ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि रेफरेंस ऑफ फ्रेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह से यहाँ रेफरेंस ऑफ फ्रेम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से रेफरेंस ऑफ पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब भी हम लोग जब भी मोशन के बारे में समझेंगे, मोशन को कैलकुलेट करेंगे, तो रेफरेंस ऑफ पॉइंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए हम लोग पीछे एग्जांपल में चलते हैं। यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि हाँ मोशन में है, और ये बोल रही महिला कि मोशन में नहीं है। तो देखिए दोनों के दोनों अपने जगह पे सही है। वो किस तरह से है कि हो सकता है कि ये जो ये जो है ये ये अर्थ को रेफरेंस फ्रेम मान के बोली होगा, और ये जो है बस को रेफरेंस फ्रेम मान के बोली होंगी। इसके वजह से क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि रेस्ट में है और इन्होंने बोला कि मोशन में है। ठीक है। तो आगे भी जैसे जैसे हम लोग और भी बताएंगे, तो रेफरेंस ऑफ फ्रेम का बात आएगा तो मैं और भी चर्चा लूँगा। लेकिन अभी आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों के दोनों जो वो क्यों सही बोली थी। ओके। तो इस तरह से आप लोग को रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट का को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखिए और धीरे धीरे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और हाँ, इस बात को, मेरी बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर के बाद आपको ये मोशन है, मोशन मोशन के बाद आपको पढ़ना होगा ये फोर्स पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आपको वर्क, एनर्जी, पावर एंड ग्रेविटेशन पढ़ना है। ठीक है ना। अब देखिए मोशन जब पढ़िएगा तो मोशन में आपको वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा, फोर्स जब पढ़िएगा तो आपको एक्सीलरेशन के बारे में पता चलेगा। बट एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी के बगैर आप नहीं निकाल सकते। अर्थात आपको अगर मोशन समझ में नहीं आया तो आपको फोर्स समझने में दिक्कत होगा। अगर आप फोर्स नहीं समझिएगा तो वर्क डन बराबर होता है एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा कि आप यहाँ पे ये आप वर्क एनर्जी पावर नहीं समझ पाइएगा, और फिर आप ग्रेविटेशन आपको समझने में दिक्कत होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा का सारा चैप्टर क्या है, एक दूसरे इंटरलिंक्ड है, और इवन इनका न्यूमेरिकल भी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर है, आप इसको बहुत ही अच्छे से सीरियस होकर पढ़िए। ठीक है। धीरे धीरे मैं आगे चल के सारे न्यूमेरिकल सब चीज़ बताऊँगा, और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारा ये चैनल है, आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये समझ में आ रहा तो बिल्कुल आप इसे शेयर कीजिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ख़ासकर अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत बहुत धन्यवाद।